प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें आज हम बात करेंगे अंकेक्षण की, और अंकेक्षण में हम बात करेंगे रोकड़ बही का प्रमाणन, और रोकड़ बही के प्रमाणन में भी हम बात करेंगे रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन। रोकड़ बही के प्रमाणन की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में रोकड़ बही ही सबसे महत्वपूर्ण है। रोकड़ बही का प्रमाणन प्रारंभ करने से पहले रोकड़ विभाग में लागू की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। यदि आंतरिक नियंत्रण बहुत सुदृढ़ है तो उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है, तो फिर अंकेक्षक परीक्षण जांच द्वारा हिसाब की सत्यता पर भी विश्वास कर सकता है। ऐसा नहीं होने पर संपूर्ण रोकड़ बही का प्रमाणन आवश्यक होता है। रोकड़ बही के प्रमाणन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन और दूसरा है भुगतान पक्ष का प्रमाणन। तो आज हम बात करेंगे रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन की। रोकड़ बही की जांच में प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन भुगतान पक्ष के प्रमाणन की अपेक्षा अधिक कठिन होता है, क्योंकि उससे केवल अप्रत्यक्ष सबूत ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक को दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाणक नहीं मिलते हैं, बल्कि स्वयं संस्था द्वारा लिखे गए प्रमाणक प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए अंकेक्षक को प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो सावधानी रखी जानी चाहिए वो है आंतरिक निरीक्षण। रोकड़ प्राप्ति के संबंध में आंतरिक निरीक्षण कैसा है, इसका विशेष रूप से पता लगाना चाहिए। यदि वह सुदृढ़ नहीं है तो प्राप्ति पक्ष को बहुत ही सतर्कता के साथ जांचना चाहिए। इसके लिए कुछ बातें हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिसमें पहली बात है रसीद पुस्तकों के प्रयोग एवं रसीद देने की व्यवस्था की जांच करना। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि रसीद पुस्तकों का निर्गमन व प्रयोग नियंत्रित है या नहीं है। इसके अतिरिक्त उसे रसीद देने की व्यवस्था की भी जांच करनी चाहिए। सभी रसीदें संस्था के छपे हुए फार्म पर होनी चाहिए तथा प्रतिपर्ण वाली पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए, काउंटर फाइल का प्रयोग होना चाहिए। और इसी में दूसरी जो बात ध्यान रखने योग्य है वो है प्राप्तियों को बैंक में जमा कराने की व्यवस्था की जांच करना। इसके लिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जमा कराने वाली जो स्लिप हैं वो किस प्रकार भरी जाती हैं तथा वो पुस्तकें किसके पास रखी जाती हैं, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा और किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा है कच्ची तथा पक्की रोकड़ बही का मिलान। व्यवसाय में जब सौदे होते हैं तो सबसे पहले कच्ची बही में उनका लेखा किया जाता है। उस कच्ची बही के आधार पर फिर पक्की बही में लेखे किए जाते हैं। तो कच्ची व पक्की रोकड़ बही का भी मिलान किया जाता है। अंकेक्षक को इसके लिए चाहिए कि प्रमाणन शुरू करते समय संस्था में रोकड़ प्राप्ति के संदर्भ में रखे जाने वाली समस्त पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लें तथा उनको अपने पास रख लें। इनमें रोकड़ की डायरी, कच्ची रोकड़ बही, रसीद पुस्तकें आदि महत्वपूर्ण होती हैं। रोकड़ डायरियों व कच्ची रोकड़ बही का मिलान पक्की रोकड़ बही से करना चाहिए। इसमें हो सकता है कि कुछ प्राप्तियां कच्ची रोकड़ बही या डायरी में हो और पक्की रोकड़ बही में लिखने से छूट गई हो, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा है प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करना। अंकेक्षक को रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सामान्य बातें हैं, पहला है सभी प्रमाणकों पर लेखा क्रमानुसार संख्या लिखी होनी चाहिए।
इसी प्रकार लेखों के सामने भी प्रमाणकों की संख्या लिखी होनी चाहिए। बी है, इसमें दूसरा है, प्रमाणक पर लिखे हुए विवरण, तारीख, नाम, रकम आदि का मिलान रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष के संबंधित लेखे से कर लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्त लेखे व्यापार से संबंधित हैं भी अथवा नहीं हैं। तीसरा है, यदि कुछ लेखे ऐसे पाए गए हों जिनका प्रमाणन न मिलता हो तो उनकी गहनता से छानबीन करनी चाहिए, उनकी जांच अधिक करनी चाहिए। चौथा है, यदि कोई रसीद गंदी या गलत हो तथा जारी नहीं की गई हो तो उसे फाड़ना नहीं चाहिए। अंकेक्षक देखे कि ऐसा होने पर उसकी दोनों प्रतिलिपियों को अथवा पर्ण व प्रतिपर्ण को यथास्थान पर नत्थी किया गया है अथवा नहीं किया गया है तथा उस पर उच्च अधिकारी के रसीद रद्द करने संबंधी आदेश हैं या नहीं है। और पांचवा है, रोकड़ प्राप्तियों के साथ रोकड़ बही की भी जांच करनी चाहिए। इस संबंध में व्यापार में प्रचलित नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में छठा है, बैंक में जमा कराई गई रकमों के लिए प्राप्ति पक्ष के बैंक कॉलम का मिलान जमा स्लिप से करना चाहिए और समय समय पर तैयार किए गए बैंक समाधान विवरणों की भी जांच होनी चाहिए। चौथा बिंदु है, रोकड़ की विभिन्न मदों का प्रमाणन। रोकड़ में बहुत सारी मदें होती हैं, तो उनमें से प्रत्येक का जो प्रमाणन की हम बात करें, क्योंकि रोकड़ की प्राप्ति भिन्न भिन्न कारणों, उपायों और साधनों से होती हैं और प्रत्येक प्रकार की प्राप्ति के संबंध में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले नगद बिक्री। यदि हमें नगद बिक्री का प्रमाणन करना हो तो कैसे करेंगे? नगद बिक्री से प्राप्त राशि के संबंध में गबन करने की बहुत अधिक संभावनाएं हो सकती हैं। अतः अंकेक्षक को इसकी जांच बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। उसे ये मानते हुए कि उचित एवं सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है। इसके लिए अंकेक्षक को सबसे पहले नगद बिक्री के संबंध में किए जाने वाले लेखों की रकम का मिलान विक्रेताओं द्वारा दैनिक भेजे गए विवरण पत्रों से करना चाहिए। फिर उसे ये देखना चाहिए कि विक्रेताओं का विवरण पत्र भुगतान प्राप्त करने वाले रोकड़िए द्वारा भेजे गए विवरण पत्र से मिलता भी है अथवा नहीं। रोकड़िए द्वारा भेजे गए विवरण पत्र की जांच परीक्षण जांच के आधार पर उसके पास रखी गई कैश मीमो की नकल से कर लेनी चाहिए। यदि उसे शक होता है तो विक्रेताओं के विवरण पत्र की भी उनके पास रखी गई कैश मीमो की रकमों से मिलान करके विस्तार से जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि भुगतान प्राप्त करने वाले रोकड़िए द्वारा रखी गई कच्ची रोकड़ बही का दैनिक योग पक्की रोकड़ बही में लिखा हुआ है अथवा नहीं लिखा हुआ है। जहाँ तक स्वचालित रोकड़ रजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ रोकड़ बही में दर्ज किए गए दैनिक योगों की जांच टिल रोल्स से करनी चाहिए। टिल रोल्स। यदि व्यापार छोटा है तो प्रत्येक कैश मीमो की प्रतिलिपि या कार्बन नकल से रोकड़ बही के प्रत्येक लेखे का मिलान करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि रसीदों के विवरण रोकड़ बही से ठीक मिलान करते भी हैं अथवा नहीं। अब यहाँ हम बात करें कि नगद बिक्री में प्रमाणक क्या क्या होंगे, तो नगद बिक्री में जो प्रमाणक होंगे वो है विक्रेताओं के सारांश पत्र, रोकड़ का विवरण पत्र, कच्ची रोकड़ बही, कैश मीमो की नकल आदि प्रमाणक होंगे नगद बिक्री में। दूसरा है देनदारों से प्राप्त रकम। जब देनदारों से राशि प्राप्त होती है तो उन्हें रसीद की मूल प्रति दी जाती है तथा उसकी नकल या प्रतिपर्ण रख लिया जाता है। इन रसीदों की एक बंधी हुई पुस्तक भी हो सकती है। देनदारों से प्राप्त राशि का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को सबसे पहले उस देनदार को जारी की गई रसीद की नकल अथवा प्रतिपर्ण की जांच करनी चाहिए तथा उसके मिलान संबंधी लेखे से भी कर लेना चाहिए। इन प्राप्तियों की जांच करते समय बट्टा, छूट और अप्राप्य ऋणों की रकमों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। बट्टे के संबंध में उचित प्रमाण पत्र देखना चाहिए। कभी कभी आवश्यकता अनुसार देनदारों और संस्था के बीच किए गए पत्र व्यवहार, आने व जाने वाले पत्रों का
हिसाब का विवरण तथा अन्य कोई समझौता हो तो उसको भी देखना चाहिए। अब यहाँ हम बात करेंगे देनदारों से प्राप्त राशि के प्रमाणकों की। कौन कौन से प्रमाणक हो सकते हैं? तो इसमें रसीद की नकल या प्रतिपण, हिसाब का विवरण, उसका पत्र व्यवहार, उचित अधिकारियों के प्रमाण पत्र आदि देनदारों से प्राप्त राशि के प्रमाणक हो सकते हैं। तीसरा है प्राप्त बिल से प्राप्त रकम। इसका प्रमाणन करते समय विभिन्न बिलों की देय या भुगतान तिथि को ज्ञात करने के लिए प्राप्य बिल पुस्तक की जांच की जानी चाहिए तथा जो बिल भुगतान तिथि से पहले बुना लिए गए हों उनके बट्टे और बाकी प्राप्त रकम की जांच भी की जानी चाहिए। ये जांच प्राप्य बिल पुस्तक, बिल बट्टा पुस्तक, बैंक पासबुक तथा बट्टे की प्रचलित दर के आधार पर की जा सकती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राप्त रकम रोकड़ बही तथा छूट की रकम छूट खाते में नाम लिखी गई है। प्राप्त बिल से प्राप्त रकम के प्रमाणक में होंगे प्राप्य बिल बही, बिल बट्टा पुस्तक, जमा की स्लिप, बैंक पासबुक इत्यादि। चौथा है विनियोग से आय। प्रत्येक विनियोग के लिए खाता बही में एक अलग खाता खोला जाता है। जहाँ पर विनियोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वहाँ अलग से एक विनियोग खाता बही रखी जाती है। स्थायी ब्याज वाले विनियोग के संबंध में ब्याज प्राप्ति की देय तिथियाँ प्रत्येक खाते के शीर्षक के साथ नोट की हुई होनी चाहिए। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि जिन विनियोगों पर ब्याज देय हो गया है उसे प्राप्त कर लिया गया है, उनकी रसीदें दे दी गई है और पुस्तकों में उनका लेखा कर दिया गया है। यदि ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका कारण ज्ञात करना चाहिए और उसे ये भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में ऐसे अप्राप्य ब्याज को संपत्ति के रूप में दिखाया गया है अथवा नहीं। रोकड़ बही में ब्याज की सही रकम दिखाई गई है अथवा नहीं, इसकी जांच विनियोग तथा उन पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर के आधार पर गणनाएं करके भी की जा सकती हैं। जो विनियोग अंशों में किए गए हैं उनसे प्राप्त लाभांश के संबंध में लाभांश अधिपत्र के प्रतिप्रण की भी जाँच की जानी चाहिए। लाभांश का भुगतान बैंक के जरिए प्राप्त करने पर पासबुक को भी देख लेना चाहिए। विनियोग से आय के संबंध में जो प्रमाणक होंगे वो होंगे विनियोग खाता, ब्याज प्राप्ति की रसीदें, पासबुक, लाभांश अधिपत्र आदि। पांचवा है ऋण व बैंक जमा पर ब्याज। यदि ऋण एक बंधक द्वारा सुरक्षित हो तो ब्याज की दरें भुगतान तिथियों के लिए संबंधित प्रसंविदे को देखा जा सकता है और यदि ऋण असुरक्षित है तो भी कोई लिखित प्रसंविदा होगा, उसे देखकर ये सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। ऋण व बैंक जमा पर ब्याज के संबंध में जो प्रमाणक हम देखेंगे वो हो सकते हैं ऋण के प्रसंविदे, रसीदों का प्रतिपण, ऋण खाता, बैंक विवरण, बैंक पासबुक इत्यादि। छठा है प्राप्त किराया। प्राप्त किराए से जो रकम प्राप्त होती है उसके प्रमाणन करने के लिए अंकेक्षक को किराया प्रसंविदे की जांच करनी चाहिए और किराए की रकम, तिथि तथा मकान की मरम्मत आदि के संबंध में जो शर्तें हैं उनका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। इसके पश्चात उसे देखना चाहिए कि समस्त किराया प्राप्त हो गया है और उसका लेखा कर लिया गया है अथवा नहीं। यदि किराएदारों ने किराया देते समय कुछ रकम काटी है तो उसके प्रमाण पत्रों की भी जाँच करनी चाहिए। यदि किराया तालिका का प्रयोग किया है तो प्राप्त रकम का मिलान उस तालिका से कर लेना चाहिए। प्राप्त किराए के लिए रसीदों के प्रतिपण भी प्रमाणक होंगे। तो प्राप्त किराए के संबंध में अन्य जो प्रमाणक होंगे वो किराया प्रसंविदे, किराया तालिका, रसीद का प्रतिपण, एजेंटों के विवरण पत्र, किराया द्वारा काटी गई रकम के प्रमाण आदि प्रमाणन हो सकते हैं। सातवां प्राप्त कमीशन। संस्था तथा कमीशन देने वालों के बीच हुए प्रसंविदे के आधार पर कमीशन की दर का पता लगाना चाहिए तथा प्राप्त कमीशन की रकम की जांच कमीशन के संबंध में प्राप्त विवरण पत्र से कर लेनी चाहिए। प्राप्त कमीशन के संबंध में जो प्रमुख प्रमाणक होंगे वो होंगे प्रसंविदा, कमीशन, विवरण पत्र, रसीदों के प्रतिपण तथा विक्रय विवरण की प्रतिलिपि। ये सब जो है प्राप्त कमीशन के प्रमाणक हो सकते हैं। आठवां है विनियोगों की बिक्री से के संबंध में प्रमाणन। विनियोग दलाल के जरिए बेचे जाते हैं जिसके लिए दलाल का विक्रय नोट देता है। इस विक्रय नोट से ये पता चलता है कि बिक्री की वास्तविक रकम क्या है और उस पर कितना खर्चा एवं कमीशन देना पड़ा है। तो विनियोगों की बिक्री के संबंध में जो कमीशन प्राप्त होगा
उसके प्रमाणन के लिए दलाल के बिक्री नोट, रसीदों के प्रतिपण आदि को उपयोग में लिया जा सकता है। और 9वां है स्थायी संपत्तियों की बिक्री। स्थायी संपत्तियों को जिस माध्यम के जरिए बेचा जाता है उस माध्यम या विक्रय प्रतिनिधि द्वारा भेजे गए विवरण पत्रों के आधार पर इसकी जांच कर लेनी चाहिए। यदि स्थायी संपत्ति नीलाम की है तो नीलाम करने वाले एजेंट का विवरण पत्र प्राप्त हुआ होगा। और प्रमाणन के लिए स्थायी संपत्तियों के विक्रय में प्रमाणक के लिए मध्यस्थ का विक्रय विवरण, रसीद, विक्रय प्रसंविधि की प्रतिलिपि, पत्र व्यवहार आदि का उपयोग में लिया जाना चाहिए। 10वां अप्राप्य ऋण लाभांश। अप्राप्य जो ऋण लाभांश है, जब कोई ग्राहक दिवालिया हो जाता है तो उसकी तरफ जो बकाया रकम को डूबत या प्राप्त समझ लिया जाता है। इसके लिए निस्तारक द्वारा उसके देनदारों को एक निश्चित अनुपात में भुगतान किया जाता है। इसे अप्राप्य ऋण लाभांश कहते हैं। अप्राप्य ऋण लाभांश के प्रमाणन के लिए लाभांश पत्रों के प्रतिपण और अन्य दस्तावेज, रसीदें आदि काम में लिए जाने चाहिए जांच के समय। 11वां है किराया क्रय प्रसंविधि से प्राप्ति। किराया क्रय प्रसंविधियों का अध्ययन करके ये देख लेना चाहिए कि किस्तों का भुगतान किस तारीख तथा किस ब्याज की दर से किया जाएगा और इसके प्रमाणन के लिए प्रसंविधि, रसीदें, किस्त, विक्रय पुस्तक आदि को काम में लिया जाना चाहिए। और 12वां है अन्य विविध प्राप्तियां। अन्य विविध प्राप्तियों के अंतर्गत बीमा पॉलिसियां हो सकती है। बीमा पॉलिसियों से प्राप्त रकम, प्राप्त हुए चंदे, दावे से प्राप्त रकम, एजेंटों से प्राप्त रकम आदि। इनके प्रमाणक जो है वो बीमे से प्राप्त राशि के संबंध में पत्र व्यवहार, पॉलिसी, रसीद का प्रतिपण, बैंक पासबुक आदि हो सकते हैं। प्राप्त हुए चंदे के संबंध में सदस्यों का रजिस्टर, सदस्यों के खाते, रसीद के प्रतिपण, दावों से प्राप्त रकम, दावे का लिखित प्रमाण, पत्र व्यवहार और रसीदों के प्रतिपण। एजेंट से प्राप्त रकम में एजेंटों द्वारा भेजा गया विवरण पत्र, रसीद का प्रतिपण, पत्र व्यवहार आदि देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार रोकड़ बही के प्रमाणन में ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए और विशेषकर रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन में हमें इन सब चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज के लिए हमने बात की रोकड़ बही का प्रमाणन और रोकड़ बही के प्रमाणन में भी हमने रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन पे विस्तार से चर्चा की। आज के लिए इतना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।